दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हाल ही में हुआ सिस्टम फेलियर देश की एविएशन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस तकनीकी संकट ने देश विदेश की हवाई सेवाओं को लगभग 12 घंटे तक प्रभावित रखा, जिसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट लेट हुई। आखिर इन फ्लाइट्स की देरी का जिम्मेदार कौन है? आखिर कहां चूक हुई? क्या सिस्टम फेलियर की इस घटना को रोका जा सकता था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह AMSS सिस्टम में आई खराबी की वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा था। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई थी। कई उड़ानों को रिशेड्यूल करना पड़ा, जबकि कई देरी से रवाना हुई। कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। AMSS सिस्टम बंद होने की वजह से फ्लाइट प्लानिंग संदेशों की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करनी पड़ रही थी। इस तकनीकी दिक्कत के चलते टर्मिनल 1, 2 और 3 पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई थी। हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बताया कि उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा। AMSS सिस्टम फ्लाइट ऑपरेशन का अहम हिस्सा है, जो उड़ानों की प्लानिंग और संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संभालता है। AMSS सिस्टम बंद होने की वजह से फ्लाइट प्लानिंग संदेशों की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करनी पड़ रही थी। इस तकनीकी दिक्कत के चलते टर्मिनल 1, 2 और 3 पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई थी। हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। AMSS सिस्टम में खराबी आने की वजह से न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी, बल्कि उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर भी इसका असर देखा गया। अब जांच में ये खुलासा हुआ है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने कई महीने पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट को चेतावनी दी थी। उस चेतावनी में ऑटोमेशन की कई खामियों का जिक्र किया गया था। उन्हें जल्द दुरुस्त करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई महीने पहले ही दी गई एक चेतावनी पर ध्यान दिया होता, तो ऐसी दिक्कतें न आती। अभी के लिए DGS और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर नेविगेशन सर्विसेज से इस खराबी पर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। शुरुआती जांच में इस समस्या को सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया गया है। हालांकि तकनीकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा होती है। लेकिन दिल्ली जैसे व्यस्तम एयरपोर्ट पर जहां हर दिन सैकड़ों उड़ानें संचालित होती हैं, वहां सिस्टम का इतना लंबा समय तक ठप रहना बेहद खतरनाक संकेत है। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने फिलहाल दावा किया कि सभी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है और उड़ानें अब समय पर संचालित हो रही हैं। लेकिन यह घटना इस बात की चेतावनी है कि भारत की एविएशन प्रणाली को अब भी मजबूत तकनीकी निगरानी और नियमित ऑडिट की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी असर डालती हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।